दर्शकों, आज की मासिक राशि वाला देश की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। और हमने इससे पहले 7 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि हम जल्द ही फरवरी के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि ये आने वाला फरवरी का महीना हम सबके लिए कैसा रहेगा। अब जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है, फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, किस प्रकार की उतार चढ़ाव से गुजरना पड़े। इसके अलावा शिक्षा करने के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, क्या संभावनाएं बनती है। जो पहले से नौकरी पेशा हो गए उनके लिए कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, साथ ही व्यवसाय बिजनेस के लिए फरवरी का महीना कैसा जाएगा, क्योंकि जो भी आप निवेश के लिए डिसाइड करेंगे उसके लिए ग्रह गोचर के बारे में जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना, इसके अलावा विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा, साथ ही हम आपके सामने रखेंगे कुछ ज्योतिष प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं बताई थी कि आज हम चर्चा करेंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जातक अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है शुरुआत में वो इस प्रकार है। लग्नेश मंगल आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो आपके छठे भाव के स्वामी भी है। तृतीय भाव में यानी तीसरे घर में सूर्य के साथ बुध गोचर कर रहे हैं मकर राशि में। शनि आपके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इनके साथ जो चंद्रमा अपनी गोचर की शुरुआत कर रहे हैं। राहु और के साथ शुक्र पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे जो शुक्र है उनकी अवस्था उच्च की है। उनके ठीक विपरीत भाव में एकादश भाव में केतु गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अब आप इनके में कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 4 फरवरी को जो बृहस्पति हो मार्गी हो जाएंगे। बुध 11 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके चतुर्भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे बुध की युति शनि के साथ रहेगी। सूर्य 12 फरवरी को यानी अगले दिन ही ये भी आपके चतुर्भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे ये इनकी युति रहेगी शनि और बुध के साथ। मंगल 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे और बुध 27 फरवरी को पुनः राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके पंचम भाव में। यहाँ पे जो बुध की अवस्था रहेगी वो नीच की रहेगी, लेकिन साथ ही नीच भंग भी होगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी युति राहु और उच्च के शुक्र के साथ रहेगी। अब आप ये जो परिवर्तन देख रहे हैं इसका क्या परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेगा वो तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो देखिए, आपके लग्नेश मंगल अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तो कुछ ना कुछ इसके संदर्भ में आपको समस्याएं देखने को मिलेगी। अब क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण भी हो रहा है तो आप इस समस्या से बाहर भी निकलेंगे, परंतु फिर भी कोई लापरवाही आपको बड़ी समस्या में भी डाल सकती है, तो इसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। रक्त विकार की समस्या या चोट इत्यादि का भय देखा जा सकता है। इसके अलावा सूर्य की युति शनि के साथ चतुर्भाव में मध्य फरवरी के बाद हृदय का मरीज अपने अच्छे से ध्यान रखें। कहीं ना कहीं हृदय के संदर्भ में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चेस्ट कंजेशन की समस्या, चेस्ट पे भारीपन, वात की अधिकता, क्योंकि शनि यहाँ पे वात वायु प्रधान ग्रह है, तो वात की अधिकता की वजह से कभी कभी चेस्ट में भारीपन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कुछ एसिडिटी की या पित्त की समस्या भी देखी जा सकती है। तो बहुत कुछ आपको खान पान पर निर्भर करता है। यह खान पान में आप उचित जो है सावधानी बरतें, क्योंकि आप सात्विक भोजन लेंगे, मसाले युक्त और तेल युक्त भोजन से दूरी बना के रहेंगे, तभी आपको अच्छे स्वास्थ्य का लाभ देखने को मिलेगा। मंगल की दृष्टि आपकी द्वितीय भाव में पड़ रही है, तो वाणी कहीं ना कहीं अनियंत्रित हो सकती है। आप अपनी वाणी के कारण भी अपने आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध में कुछ गिरावट या कुछ तनाव या कुछ स्ट्रेस देखा जा सकता है। तो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से पहले अच्छी तरह से उसे सोच लें। मंगल यहाँ पे तृतीय राशि जो तीसरी राशि है मिथुन राशि में गोचर कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप किसी हड़बड़ी में रह सकते हैं, किसी अधीरतापन आपके भीतर देखा जा सकता है, आवेश देखा जा सकता है। तो उस प्रकार अपने आप में थोड़ा नियंत्रण बना के चलें। इसके अलावा राहु की युति शुक्र के साथ पंचम भाव में देखने को मिल रही है। अब राहु की दृष्टि आपके लगन पे भी पड़ रही है, तो यदि आपको पहले से ही शुगर की समस्या है या आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपना अच्छे से ध्यान रखें। अपनी मेडिसिन को जो है समय पर लें, उसके ऊपर उसके संदर्भ में कोई लापरवाही आप ना करें। मेडिटेशन ध्यान आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए वैसे भी, जहाँ पे वो कहीं ना कहीं वो अकेलेपन में ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे में वो किसी भी नकारात्मक सोच से ग्रस्त हो सकते हैं। तो मेडिटेशन ध्यान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा करियर की अगर हम बात करें तो पंचम भाव में राहु और उच्च के शुक्र गोचर कर रहे हैं। आपकी स्थिति काफ़ी बढ़िया बनी हुई है। कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में आपकी उपलब्धि काफ़ी प्रशंसनीय रह सकती है। आप इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा अपना स्टेटस बना सकते हैं, परंतु राहु कहीं ना कहीं एक मति भ्रम का भी संकेत देता है। आप सही दिशा में चलते चलते आप मार्ग से भटक सकते हैं, तो ये इस प्रकार की समस्या भी राहु के साथ देखी जा सकती है। अब यहाँ पे उच्च के शुक्र होके वैसे ही बहुत बलवान बने हुए हैं, ऐसे में राहु की
युति कहीं न कहीं इनके बल को और भी वृद्धि दे सकती है। राहु एक एम्प्लीफायर ग्रह है, यानी जहाँ पे जिसके साथ बैठते हैं उसकी ऊर्जा को, उसके प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप अपने आप को ग्राउंडेड रखने का जितना प्रयास करेंगे उतना ही आप सफलता को कंटिन्यू अपनी लाइफ में देख पाएँगे। अन्यथा अति आत्मविश्वासी होना आपके लिए कह सकते हैं कि किसी समस्या के कारण बन सकती है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन के प्रयास में कुछ असफलता के बाद सफलता मिलती नज़र आ रही है। कैंपस प्लेसमेंट में कुछ अच्छी शुरुआत तो ज़रूर देखी जा सकती है। मध्य फरवरी के बाद भी आप एक अच्छी शुरुआत देख सकते हैं। थोड़ा संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है, बहुत प्रयास करना पड़ सकता है, मेहनत बहुत करनी पड़ सकती है, इसमें ईमानदारी ज़रूर बरतें, तभी आपको परिणाम देखने को मिलेगा। आप करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, कुछ इंटर्नशिप के ऑफर मिले तो उसमें भी कहीं न कहीं आपको स्थान से बाहर कहीं जाना पड़ सकता है या स्थान से बाहर कोई आपको ऑफर मिल सकता है। इसके अलावा सूर्य की युति जैसे ही शनि के साथ आपके चतुर्थ भाव में होंगे, उनकी दृष्टि दशम भाव में पड़ेगी। देखिए शनि का संबंध जब भी दशम भाव से रहता है तो कहीं न कहीं ये प्रोफ़ेशन के करियर में काफ़ी संघर्ष का स्थिति उत्पन्न करते हैं और ये कहीं न कहीं ब्रेक भी लाते हैं और कहीं-कहीं अवरोध भी उत्पन्न करते हैं। अब क्योंकि राहु माफ़ कीजिएगा, शनि और सूर्य यहाँ पे विरोधाभास जो है ग्रह है। साथ ही इनकी युति बुध के साथ रहेगी, हालांकि बुध बाद में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधानी इसलिए भी बरतनी है कि बिना मतलब बिना सोच विचारे आप कोई डिसीजन ना ले। एडजस्टमेंट करने में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। अधिकारी के साथ भी संबंध में एक सामान्यता स्थिति बनने में समय लग सकता है, तो ऐसे में आप अपने भीतर धैर्य धारण करके चलें। दशमेश सूर्य है आपके तृतीय भाव में, उसके बाद चतुर्थ भाव में आएंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य बलहीन हो जाते हैं, डायरेक्शन स्ट्रेंथ इनकी जीरो हो जाती है। तो आप अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल भी ना खोएं। किसी काम को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर यदि आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं बन रहा है तो उसको बनाने का प्रयास करें, उसको ठंडे दिमाग से सोचें, फिर कोई प्रतिक्रिया दें। इसके अलावा जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अगर हम समझे कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा है, तो जैसे मैं अभी बता रही थी कि आपके दशम भाव के स्वामी जो सूर्य है वो अभी आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद आपके दशम भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती है, काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, या स्थान से बाहर कुछ आपको नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। आप शुरुआत में अगर आप देखें तो फरवरी की, तो आपके लिए स्थिति थोड़ी सी भाग दौड़ भरी बन रह सकती है। मध्य फरवरी के बाद आपके दशमेश चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, शनि के साथ इनकी युति रहेगी, बुध के साथ भी इनकी युति रहेगी। अपनी भाषा में, अपनी कम्युनिकेशन में आप क्लैरिटी बना के चलें। कहीं ना कहीं अधिकारी के साथ या आपके सहकर्मी के साथ कुछ क्लैरिटी में कमी देखी जा सकती है, तो इसकी वजह से भी कुछ डिस्टेंस देखा जा सकता है, कुछ मतभेद देखे जा सकते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है। यहाँ पे जो दशमेश आपके चतुर्थ भाव में रह के दशम भाव में तो दृष्टि डालेंगे, आप अपने स्टेटस के लिए अपना कॉन्फिडेंट बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। शनि के कारण कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहाँ पे आप अपने आत्मविश्वास को संभालते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहाँ पे कुछ हताशा, निराशा भी आपको देखने को मिल सकती है। ये समस्या थोड़ी सी आपके लिए कुछ गंभीर रह सकती है, चुनौतीपूर्ण रह सकती है। मध्य फरवरी के बाद बुध यहाँ से निकल के आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता को भी प्रभावित करेंगे। राहु और शुक्र और बुध कहीं ना कहीं एक आपको कुछ संगति का भी संकेत देता है, जहाँ पे आप किसी के बातों में आकर या कह सकते हैं किसी गलत फहमी का शिकार होकर या किसी गलत बातों सुनकर आप कुछ रिएक्ट कर सकते हैं, कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। किसी की बातें सुनने से पहले परिस्थिति को अच्छे से जांच पड़ताल लें। आप किसी की बातों में आने से अच्छा जब जिसके संदर्भ में जो है उसके सामने इस बात को क्लियर करें। आप थोड़ा सा अपने भीतर सच्चाई को रखें, ईमानदारी को रखें। कहीं ना कहीं शॉर्टकट तरीका अगर आप अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बैकफायर साबित हो सकता है। ये आपके करियर को भी काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है और आपको आपके करियर में काफ़ी ये समस्या खड़ी कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना, मोरालिटी बना के चलना, मौलिकता को आप त्यागे ना, क्योंकि इसी के चलकर आपको परिणाम मिलेगा। क्योंकि शनि यहाँ पे आपके कर्म के जो प्रधान ग्रह हैं वो आपके कर्म का जो परिणाम देंगे, तो फिर वो आपको उल्टा ही परिणाम देंगे। शनि की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो आपको अपने काम में, अपनी मेहनत में और संघर्ष में ईमानदारी रखनी है, तभी आपको उचित परिणाम देखने को मिलेगा। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करेंगे तो सप्तमेश शुक्र की उच्च अवस्था बनी हुई है राहु के साथ। विदेश के संदर्भ में ये स्थिति काफी बढ़िया बनी हुई है। कुछ अच्छे डील प्राप्त कर सकते हैं, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे आपका प्रदर्शन प्रशंसनीय रह सकता है। आपके व्यवसाय को, बिजनेस को एक विस्तार मिल सकता है, ठहराव देखने को मिल सकता है और थोड़ी सी आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं, क्योंकि वक्री बृहस्पति यहाँ पे कुछ इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जल्दी जो बृहस्पति है मार्गी होंगे, डायरेक्ट होंगे। 4 फरवरी के बाद जो छोटी मोटी समस्या है, जो रुकावट है, वो भी दूर होती नजर आ रही है। तो ये अगर हम समझे कि
फरवरी का महीना आपके व्यवसाय के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। एक तो आपके लग्नेश वक्री अवस्था से बाहर आएंगे फरवरी के अंत तक, उसके बाद बृहस्पति जो है वक्री अवस्था से शुरुआत में ही बाहर आ जाएंगे। तो जो भी आप प्रयास करें आपको उसका उचित परिणाम देखने को मिलेगा। विलंब जो लग रहा है, डिले हो रहा है, उसमें भी काफी कमी आपको देखने को मिलेगी। निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ, वाहन से भी लाभ आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें काफी फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल सकता है, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो सोच समझ कर निवेश करें। सूर्य का आपका चतुर्थ भाव में आना, शनि के साथ इनकी युति होना, तो आपके स्टेटस में तो वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही कुछ आप अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी कुछ विचार कर सकते हैं। शेयर मार्केट में द्वितीय सप्ताह से काफी अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा, काफी अच्छा उछाल इसमें देखने को मिल सकता है। साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ी सी आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। परिस्थिति जो आपके सामने रहेगी वैसी एग्जैक्टली नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ कमी इसमें बनी रह सकती है। कुछ कह सकते हैं कि आपको समझौता करना पड़ सकता है, या कुछ आपको अपने बजट से लेकर, अपने फाइनेंस से लेकर कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। पूरी तरीके से अगर समझे तो ये अभी आपके पक्ष में बनती नजर नहीं आ रही है, इसमें समय लेगा। केतु आपके एकादश भाव में गोचर करे, कहीं ना कहीं इसमें कमी बनाते नजर आ सकती हैं। तो लाभ के लिए बेशक आपके प्रयास बहुत ज्यादा रहेंगे और एक अच्छे संकेत भी आपको देखने को मिलेगा। लाभ हालांकि कुछ आपकी अपेक्षा अनुसार तो नहीं मिल पाएगा, पर आपकी जो गति रहेगी बिजनेस को लेकर, व्यवसाय को लेकर, वो काफी संतोषजनक रह सकती है और ये आपके आत्मविश्वास को भी काफी आगे तक लेके जाएगी। तो कंफर्ट जोन में आप बंद कर ना रहे, कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन में बंद कर आप प्रयास को थोड़ा अधूरा छोड़ सकते हैं या उसमें कमी ला सकते हैं। शनि के साथ यही दिक्कत होती है कि कहीं ना कहीं वो आलसपन में ले आ देता है, बात को आगे टालने की एक प्रवृत्ति देखी जा सकती है लोगों के अंदर। तो ये आप इससे थोड़ा बच के चलें। जो प्लानिंग करें, जो आइडियाज बना रहे हैं उस पर अच्छे से काम करें, मेहनत करें और उसको कार्यान्वित भी करें, इंप्लीमेंट भी करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो जो योजना बनाई है, जो प्लानिंग की है, उसको आपने बस अपने दिमाग में ही रखे, उसको कार्यान्वित भी करें, उसके संदर्भ में अच्छे आकलन करें, एनालाइज करें, फिर उसमें आप अच्छी सी कह सकते हैं कि अपने आइडियाज को उसको कार्यान्वित करने का पूरी तरीके से आप तत्पर रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपको एक अच्छा कह सकते हैं कि अच्छा मार्ग आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छी प्रगति, ग्रोथ देखने को मिलेगी। अन्यथा आप सिर्फ सोच विचार करते ही रह जाएंगे। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना। पंचम भाव में राहु के साथ शुक्र युति बनी हुई है, उच्च के जो है शुक्र है। आपको अपने पार्टनर के साथ काफी हर्ष महसूस होगा, गर्व महसूस होगा, एक कह सकते हैं कि एक डीप कनेक्शन आप फील कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। पर राहु यहाँ पे बैठ के कहीं ना कहीं रंग में भंग डाल सकते हैं, विश्वास कॉन्फिडेंट में कमी ला सकते हैं। आपके पार्टनर का व्यवहार आपको अनुचित लग सकता है, कुछ संदेहास्पद लग सकता है। तो ये थोड़ी स्थिति आपके लिए विकट रह सकती है, विपरीत रह सकती है। विवाह की चर्चा आप करेंगे, थोड़ी चर्चा में समय लग सकता है। द्वितीय सप्ताह में इसमें कुछ प्रगति आपको जरूर देखने को मिल सकती है। इसमें आप वैसी ही चर्चा करें तो द्वितीय सप्ताह से कुछ अच्छी इसमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। आपकी इन्वॉल्वमेंट किसी भी चर्चा में इतना ज्यादा नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन के शिकार रहेंगे या कुछ ज्यादा जल्दबाजी भी करते नजर आ सकते हैं। आप अपनी इमोशन को एक पूर्ण विराम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अपने इमोशन को समझने का प्रयास करें, उसको उसके अंदर ठहराव लेकर आए। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी डिसीजन किसी के लिए भी सही नहीं होगा। ये आपके पूरे जीवन का क्वेश्चन में, आपके जीवन का पूरा प्रश्न है जो आपको हल करना है। इसके अलावा ये जीवन आपको जिनके साथ जीना है उनके साथ अपने भविष्य की जो कल्पना आप कर रहे हैं उसके बारे में भी अच्छे से आपको आकलन करना चाहिए। बिना सोचे विचारे कोई भी हामी ना दे, इमोशन में बहकर या जल्दबाजी में आकर समय लें और समय के अनुसार अपना डिसीजन लें। तो जैसे मैंने बताया थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है। राहु आपके जो रंग में भंग डाल सकता है और केतु की वजह से भी आपको अपने मित्रों से या अपने आसपास लोगों से कोई खास सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं ये आपके जो है स्टेटस को भी प्रभावित कर सकता है। कुछ नकारात्मक छवि आपको अपने आसपास के लोगों में देखने को मिल सकती है अपने रिलेशनशिप को लेकर। थोड़ा सा आपके भीतर एक रिबेलियन देखा जा सकता है, जिसमें आप अपने रिलेशनशिप को लेकर अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ रिलेशनशिप में गिरावट देखी जा सकती है, कुछ झगड़ा या तनाव भी देखा जा सकता है। विवाहित दंपति के यदि हम बात करें तो सप्तम भाव में बृहस्पति गोचर करें, सप्तमेश राहु शुक्र के साथ गोचर करें पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी पर कुछ खर्चा कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की देखा जा सकता है, कुछ लग्जरी आइटम उनके लिए खर्च कर सकते हैं। थोड़ी सी आप लोग के बीच में ये कह सकते हैं कि एक अच्छी बॉन्डिंग बनती नजर आ रही है, एक अच्छी समझदारी बनती नजर आ रही है। आपके जीवन साथी थोड़ा सा आपसे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी अपेक्षा आपसे रह सकती है। तो जो आपके लिए कह सकते हैं कि कई बार जो है आपके लिए असहज रह सकती है, अस्वीकार्य रह सकती है।
आपका जो रिएक्शन रहेगा वो कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप को थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल कर सकता है। लग्नेश आपके मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ विश्वास की कमी देखी जा सकती है। थोड़ा-सा एक धैर्य बना के चलें, आपके अपने आस-पास परिवार वालों का भी कुछ सपोर्ट में कमी देखी जा सकती है, उनके कारण भी आपके रिलेशनशिप में थोड़ी-सी तनाव देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आप संतान प्राप्ति की, तो अच्छा क योग बन रहा है, तो आप अगर प्रयास करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, परंतु द्वितीय सप्ताह से कुछ अच्छे योग बनने और भी शुरू होंगे, क्योंकि बृहस्पति आपकी वक्री अवस्था से बाहर आ जाएँगे। परंतु आपको स्टेबल रहना है, क्योंकि जब तक लग्नेश आपके वक्री अवस्था में अष्टम भाव में है, तब तक कहीं न कहीं आप किसी दुविधा का शिकार हो सकते हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखी जा सकती है। संतान पक्ष से आपको संतोष प्राप्त होगा, संतान की कोई उपलब्धि आपके लिए गर्व का विषय बन सकती है। उपाय की हम बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले अपने लग्नेश का उपाय करना है, उसको मजबूती देनी है, मंगल को आपको मजबूती देनी है। मंगल यहाँ पे वक्री अवस्था में अष्टम भाव में गोचर करे, तो ये स्थिति थोड़ी-सी आपके लिए विपरीत रह सकती है। तो मंगल को आपको मजबूती देनी है। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करें, लाल वस्तु का दान कर सकते हैं, जिसमें लाल मसूर की दाल है, टमाटर है, सेब है, जो आपके सामर्थ्य अनुसार आप उसे दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। गाय को आप मीठी रोटी खिलाएं मंगलवार को, ये बहुत ज़रूरी है। सप्तमी आपके वैसे तो अच्छी अवस्था में, लेकिन राहु के साथ बैठ के कहीं न कहीं ये आपको मति भ्रम में या भटका सकते हैं, गलत दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसे में आपको ग्राउंडेड रहना है, हो सके तो श्री लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी का ध्यान करें, उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। महिलाओं के सम्मान करें, महिलाओं का आप रिस्पेक्ट दें, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि डिस्टेंस भी बनाकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। कहीं न कहीं इसकी वजह से आप किसी गलतफ़हमी का शिकार हो सकते हैं, और ये आपके स्टेटस को भी प्रभावित कर सकता है। तो एक प्रकार से एक मौलिकता को आप धारण करें, मौलिकता के साथ आप चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सी चीज़ों के प्रति आपका अट्रैक्शन जो बढ़ेगा, वो आपको कहीं दिशाहीन कर सकता है और गलत दिशा में ले जा सकता है, तो आपको सोच समझ के रहना है। आप हर कोई अट्रैक्शन आपके लिए एक टेम्परेरी रह सकता है, अस्थायी रह सकता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें तो बेहतर रहेगा। मेडिटेशन आप करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।